जैसे प्रेमी जी ने भी कहा है और हमारे के पूर्व के जो जितने भी इंटरव्यू रहे हैं उनमें भी लोगों ने सबने एक बात कही है कि मनोहर जी मोदी कैबिनेट में अपना स्थान पाएंगे। नौकरियों में क्या होता था, एक एक टीचर लाख लाख रुपए दे करके बदली कराता था। गन्ने का भाव है सारी स्टेटों से ज्यादा हरियाणा के अंदर है। गेहूं का है वो भी हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है। फसल का हमारा उठान बढ़िया हो रहा है। जीरी के दाम बढ़िया मिल रहे हैं। सरसों का रेट हमें 5450 रुपए मिलता है। पहले क्या होता था, कभी 3200, कभी 3300, कच्ची 2500 रुपए बिकती थी। आप सीएम एमिनेंट पर्सन रहे हैं सीएम विंडो के, तो सीएम विंडो को लोगों ने किस तरह से देखा है और किस तरह से उनके समाधान हुए? पहले क्या होता था, पहले सरकारों में, जो कांग्रेस की सरकार हो चाहे नर्लो की सरकार हो, उनमें क्या होता था कि सीएम साहब को दरखास्त दे देते थे, उसका कभी जवाब नहीं मिलता था। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत 50 डे चैलेंज का आज है 29वां दिन। और आज 29वें दिन आज हमारे बीच में ऐसे मेहमान उपस्थित हैं जो मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, मनोहर लाल जी की जो नीयत है उनसे प्रभावित होकर मनोहर की नीतियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण नीति है सीएम विंडो। सीएम विंडो के आप एमिनेंट पर्सन हैं। हमारे बीच में आज श्री महेंद्र प्रेमी जी उपस्थित हैं। महेंद्र प्रेमी जी विधानसभा इंद्री में पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और इन्होंने जो सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन रहते हुए लोगों के जो काम किए हैं, लोगों को जो सेवाएं अपनी दी हैं, आज हम उनके बारे में भी महेंद्र प्रेमी जी से जानना चाहेंगे। दूसरा जो हमारा ये मिशन है, हमारा सांसद मनोहर लाल, इस अभियान के अंतर्गत भी आप महेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि इन्होंने मनोहर लाल जी को किस रूप में और कैसे देखा है। तो प्रेमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका तेजेंद्र जी। तो आज जैसे हम मनोहर लाल जी के बारे में एक सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है जी, क्योंकि जो 9.5 साल मनोहर लाल जी ने इस हरियाणा की जनता की सेवा की, निस्वार्थ बिल्कुल, चाहे अपना विधायक पार्टी का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, चाहे आजाद हो, उन्हें पिछली सरकार के अंदर 5-5 करोड़ रुपया दे करके पूरे 90 के 90 विधानसभा के अंदर विकास का काम किया। कभी पहले भी ऐसा क्योंकि पहले जो सरकारें होती थी वे सरकारें जाति पाति की राजनीति करती थी, अक्षेत्रवाद की राजनीति करती थी। उनका क्या होता था कि मान के चलो भी कैथल के अंदर पार्टी का विधायक होता था, वहां ग्रांट ज्यादा देते थे। अगर आजाद बना होता था, अन्य पार्टी को होता था, वहां ग्रांट ना मात्र देते थे। पहली जो पार्टियों में था इस प्रकार का था। वो मान्य मनोहर लाल जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें जात पात की राजनीति को खत्म करके एक हरियाणा को ऊंचा उठा करके कि हम एक, हमारा हरियाणा एक। उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। 90 के 90 विधानसभा के अंदर 5-5 करोड़ रुपए का ग्रांट दे करके पूरा हरियाणा के अंदर विकास का काम किया जी। और दूसरी बात मैं मनोहर लाल जी के बारे में बताना चाहूंगा कि जो पहली सरकारें होती थी उसमें क्या होता था कि एक गरीब समाज का बच्चा बहुत पढ़ लिख करके मेरिट में पहुंच जाता था, और जिस समय नौकरी लगने की बात होती थी, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता था, एक किसान का या मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके वैसे रह जाता था, और जिसके पास पैसा होता था वो पैसा दे करके बिचौलिए से अपने नौकरी हासिल कर लेता था। मनोहर लाल जी ने पर्ची और कर्ची दोनों बंद करके आज ऐसे गरीब आदमियों के बच्चों को रोजगार दिया। जो बच्चा मेरिट में आएगा वो नौकरी पाएगा, चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे व्यापारी का हो। उनका काम है जो बच्चा मेरिट में आएगा उसको नौकरी रोजगार मिलेगा। हमने देखा सरकार के अंदर 9.5 साल के अंदर ऐसे गरीब आदमियों के बच्चे के जो एक टाइम का भोजन भी नहीं पकता था, उनके बच्चे भी आज IAS IPS लग चुके हैं सरकार के अंदर। तो इसलिए जितना भी मनोहर लाल जी के मैं बारे में कहूं उतना एक सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। और हम तो बहुत ही बधाई देते हैं कि जैसे मनोहर लाल जी करनाल की जनता को मिले हैं एक सांसद के रूप में, वह जीत तो उनके निश्चित है, उसमें तो मैंने कोई दो राय नहीं आ, क्योंकि करनाल लोकसभा की जनता ने पूरा अपना मन बना चुका है कि सबकी जमानत जब्त कराएंगे और सिर्फ मनोहर लाल को बनाएंगे। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, सिर्फ उनका मकसद है कमल को फूल को खिलाए। जनता ने मन बना चुका है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मनोहर लाल जी जीतेंगे, और जीतने के बाद देश के अंदर दूसरे नंबर का मंत्रालय मनोहर लाल जी के पास होगा। तो हमारा करनाल लोकसभा का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि देश की जनता को एक ईमानदार की जरूरत है।
और वो ईमानदार है मनोहर लाल। आपने देखा है कि जब उसने अपनी सदस्य छोड़ी, एमएलए के रूप में छोड़ी जी और हमारे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, जो उसका बैंक बैलेंस था और प्रधानमंत्री फंड में जमा करा दिया। ये एक बड़ी बात है, ये एक रिकॉर्ड के अंदर पहली बार बात बिल्कुल है। ये हमने भी कभी नहीं देखा और शायद आपने भी राजनीति के इतिहास में कभी नहीं क्योंकि देखा होगा। गांव का एक एक पंच, मुख्यमंत्री होते हुए देखो, गांव का एक सरपंच, गांव का एक नागरिक कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, वो कभी भी कोई पैसा नहीं वापसी देगा। एक रिकॉर्ड के अंदर, इतिहास के अंदर एक जो दर्ज हुआ तो ये मनोहर लाल जी ने दर्ज कराया। उन्होंने तो खुद का मकान भी लाइब्रेरी को दान कर दिया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनोहर लाल जी ने कि जो पहले क्या होता था, गांव में औरतें चूल्हे पर खाना बनाती थी, मैं भी गांव से संबंधित हूँ, उनकी आंखें खराब हो जाती थी धुएं के अंदर जी। और वो 3-4 महीने पहले लकड़ काट करके इकट्ठा कर दी थी, गोए फाड़ती थी कि भी ताकि मैंने आगे सर्दी आ गया, सर्दी में रोटी बनानी है जी। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मनोहर लाल जी ने जब सरकार बनाई 2014 में, उस समय एक शब्द ले ली थी कि बढ़ती सार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने, कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिला को उज्जवल योजना के साथ तय जोड़ करके महिला को गरीब सिलेंडर दे करके वो उसको खत्म किया। बिल्कुल। तो ये प्रेमी जी एक इसी बात में मैं जोड़ता हूँ, मनोहर जी ने इससे बढ़कर जो योजनाएं केंद्र से नरेंद्र मोदी जी भेजते थे वो पूरे प्रदेशों में जाती थी, लेकिन मनोहर जी उसको प्लस करके आगे लागू करते थे। बिल्कुल लागू करते थे। जैसे अभी हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश रहा है पूरे देश में जिसने केरोसिन मुक्त हरियाणा कर दिया मनोहर लाल जी ने। बिल्कुल, वो भी अपने आप में बड़ा कलंक था एक तरह से। बिल्कुल कलंक था। और दूसरी बात बताता हूं मैं आपसे कि गरीब आदमी बीमार हो जाता था जी, वो ये सोचता था कि भी मैं किसी से ब्याज पे अपने जेवर रख करके पैसे दे करके अपने बच्चों का इलाज कराता था। एक मनोहर सरकार ने और मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि हर एक घर तक 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना करके और उनका इलाज कराने की उनकी सोच खत्म कर दी। इसमें भी मनोहर लाल जी ने प्लस कर दिया। उन्होंने मनोहर लाल जी ने प्लस कर दिया, चिरायु योजना शुरू कर दी। बिल्कुल चिरायु योजना शुरू कर दी। दी। मनोहर लाल जी के इतने हमारे पास वो नहीं है कि हम उनके कामों की इतने गिनती कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पूरा हरियाणा की जनता की सेवा की। और प्रेमी जी ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम मनोहर की नीतियों की अगर चर्चा करने लगे तो हमारे पास घंटे ही नहीं, दिनों ही नहीं, बहुत लंबा टाइम गुजर जाएगा। उनकी नीतियों की हम चर्चा करते करते बूढ़े भी हो जाएंगे। इतनी योजनाएं मनोहर जी ने हरियाणा को दी हैं। और जैसे प्रेमी जी ने भी कहा है और हमारे के पूर्व के जो जितने भी इंटरव्यू रहे हैं उनमें भी लोगों ने सबने एक बात कही है कि मनोहर जी मोदी कैबिनेट में अपना स्थान पाएंगे। अच्छा प्रेमी जी, एक बात और सुनने में आई है कि लोग ये कहते हैं कि जैसे हमारे वर्तमान सांसद है संजय भाटिया जी, देश में उनकी जीत वो थी, वो सेकंड नंबर पे रहे हैं। बिल्कुल, तो कहते हैं कि मनोहर लाल जी उनका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल तोड़ेंगे, क्योंकि जनता ने मन बना चुके हैं जी कि जैसे संजय भाटिया जी हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। हाँ जी, बड़े लोगों की समस्या सुनी और बढ़ चढ़ करके जनता को टाइम दिया, खुला दरबार लगाया। जनता के जो भी उनके पास जाता था किसी को निराश नहीं उड़ देते थे। उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ संजय भाटिया जी का। और मनोहर लाल जी जब संजय भाटिया जी दूसरे नंबर पे आए, अब की बार करनाल लोकसभा की जनता ने मन बना चुकी है कि पूरे देश के अंदर पहले नंबर का रिकॉर्ड अपना मनोहर लाल जी करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता मन बना चुकी है। मन बनाया है, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हरियाणा की जनता को मिला है, वो है मनोहर लाल, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से इस देश की जनता की सेवा की। तो मैं प्रेमी जी से जानना चाहूंगा, आप सीएम एमिनेंट पर्सन रहे हैं सीएम विंडो के, तो सीएम विंडो को लोगों ने किस तरह से देखा है और किस तरह से उनके समाधान हुए, थोड़ा सा आप उनमें भी एक बार नजर। देखो पहले क्या होता था, पहले सरकारों में, जो कांग्रेस की सरकार हो चाहे नर्लो की सरकार हो, उनमें क्या होता था कि सीएम साहब को दरखास्त दे देते थे, उसका कभी जवाब नहीं मिलता था जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना बनाई कि सीएम विंडो उसके एमिनेट, जैसे इंद्री से मैं भी एमिनेट रहा हूँ, कि जो भी सीएम विंडो पे शिकायत करेगा उसका तुरंत ही उसकी कार्रवाई होती थी। जैसे हमारे पास सीएम विंडो की कोई शिकायत आती थी, जो शिकायत करता था हम उसको भी बुलाते थे और जिसके खिलाफ दरखास्त थी उसको भी बुलाते थे, क्योंकि संतुष्ट कौन करना है, शिकायत करता। अगर शिकायत करता संतुष्ट नहीं होगा तो फिर सीएम विंडो पर विश्वास कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक दिशा निर्देश दे रखे थे कि जैसे ईमानदारी से हम काम करते हैं, इसी प्रकार से जो सीएम विंडो कैबिनेट पर्सन है वो इस अपने अपने हलके में
जनता की सेवा करेंगे और पूरे ईमानदारी से सेवा करेंगे। निष्पक्ष करेंगे। हाँ, हमने भी जो भी हमारे पास सीएम विंडो की शिकायत आई, कोई भी पेंडिंग नहीं रहने दी, ना कोई पीछे पीछे घूमने दिया, तुरंत उसको बुला करके रेस्ट हाउस में या कहीं भी कार्यालय में टाइम दे देते थे, उसका पूरा हल करके उसको सेटिस्फाई करते थे। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद रही जिन्होंने मनोहर की जो एक नीति है, मनोहर की योजना है, सीएम विंडो कैबिनेट पर्सन रहते हुए इन्होंने लोगों की जो समस्याएं थी, ग्रीवेंसेस थी, उनको दूर किया है, उनका समाधान किया है और लोगों में एक विश्वास बढ़ाने का काम किया है कि जो मनोहर की नीति है, मनोहर की जो योजना है, वो कितनी प्रभावशाली है। आप ये यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे प्रेमी जी ने कहा है कि पूर्व की सरकारों में क्या होता था कि लोग शिकायतें दे देते थे मुख्यमंत्री को, लेकिन वो शिकायतें, उसका जवाब पलट के नहीं आता था। लेकिन मनोहर लाल जी ने जो सीएम विंडो के कंसेप्ट, एक सीएम विंडो योजना जो चलाई थी, उसका तुरंत से रिप्लाई भी आता था, उसके मोबाइल पे मैसेज भी जाता था जिस शिकायत करता के, और उसको बुलाकर समाधान भी किया जाता था। तो अभी हम महेंद्र जी से एक बार और जानना चाहेंगे कि ये मनोहर जी को, क्योंकि नाम मनोहर काम मनोहर, योजनाएं इतनी है कि महेंद्र जी इन योजनाओं का जितना गुणगान करें उतना ही कम है, क्योंकि मनोहर जी की जो अब खुशी है, मनोहर जी को लेके जो हमारे सब लोगों के दिलों में खुशी है, तो उस खुशी का इजहार अपने महेंद्र प्रेमी जी भी करेंगे। तो साथियों, मैं अभी महेंद्र प्रेमी जी से एक विषय को और छूना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको पता है महेंद्र प्रेमी जी पेशे से किसान हैं, और आप सबने भी देखा होगा किसानों का बड़ा आंदोलन भी चले हैं, किसानों ने मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चे भी खोले हैं। लेकिन हम एक एज ए किसान महेंद्र प्रेमी जी से जानना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं एज ए किसान। देखो, मैं किसान के नाते से मनोहर लाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी जितनी हो सके तारीफ भी करता हूं, चाहे किसान आंदोलन कितना हुआ हो। हमने किसानों को बहुत समझाने का प्रयास किया, वो गलत नीतियों के कारण से दूसरी पार्टी के बकावे में आकर के बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन वो आंदोलन देश के अंदर होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं। मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए, पहले मैं बात बताना चाहता हूं आपसे कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से हम कितनी खाद उठा लें, कितना पैसा ले लें, उसमें हमने एक नया पैसा भी ब्याज का नहीं देना पड़ता। जैसे किसान लिमिट बनवाता है, उससे 3 लाख रुपए की लिमिट बना देता, उसमें सेंटर भी हमें हमारी ब्याज वापसी देता है और हरियाणा स्टेट भी ब्याज वापसी देता है। गन्ने का भाव है सारी स्टेटों से ज्यादा हरियाणा के अंदर है। गेहूं का है वो भी हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है। फसल का हमारा उठान बढ़िया हो रहा है, जीरी के दाम बढ़िया मिल रहे हैं। सरसों का रेट हमें 5450 रुपए मिलता है। पहले क्या होता था, कभी 3200, कभी 3300, 2500 रुपए बिकती थी। आज की तारीख में मनोहर लाल जी के नेतृत्व से किसान बहुत संतुष्ट है और किसान बहुत खुश है। मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा एक ऐड ऑन करेंगे, जैसे किसान सम्मान निधि है, इसका भी किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, चाहे किसान 20 एकड़ का हो चाहे 40 एकड़ का हो, उसका लाभ सभी किसानों ने मिला है। आज से पहले पिछली सरकार के अंदर कौन मान सम्मान किसानों का करता था? आज 6000 रुपए प्रति किसान को एक साल में मिलता है। मान सम्मान तो चाहे 1000 रुपए का चाहे 10,000 रुपए का, मान सम्मान तो मान सम्मान होता है। पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर कितने किसान है कि जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मैं भी लाभ उठा रहा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरी भी 2 किस्तें आती हैं परिवार की, 6000 रुपए प्रति साल के हिसाब से पैसा मिलता है। तो मैं किसानों की तरफ से मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसी उनकी कितनी मैं तारीफ करूं कि जो पहले नौकरी पेशे का बात होती थी, नौकरियों में क्या होता था, एक एक टीचर लाख लाख रुपए दे करके बदली कराता था। ये बड़ा गंभीर विषय हुआ, बड़ा गंभीर विषय था। मनोहर लाल जी ने एक ऐसी नीति करी कि आप कंप्यूटर पे अपना जो भी सेंटर लेना चाहते हैं, 3 सेंटर डाल दो उसमें अपने नजदीक के, कोई सेंटर आपको मिल जाएगा। मनचाहा स्टेशन मिला है, मनचाहे स्टेशन मिल जाता है। ये कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, एक नौकरी वाले के लिए ये नहीं भी आज नौकरी यहाँ है, कल को 150 किलोमीटर दूर करा, ना तो उसने पैसे देने पड़े और घर बैठे उसका काम होगा। जबकि टीचर सुनने में आता था कि टीचर मजबूरी में राजनीति करने को मजबूर हुआ करते थे, क्योंकि अपनी बदली कराने के लिए। बिल्कुल, मनोहर लाल जी ने सबसे पहले टीचरों का ही उत्थान और पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते थे, उनका कोई टाइम टेबल नहीं था मुख्यमंत्री का। मनोहर लाल जी ने वहां चाहे कोई गरीब जाए, चाहे कोई किसान जाए, चाहे कोई मजदूर जाए, हर एक आदमी की सीएम हाउस में बैठ करके बात सुनी और बात सुन करके वो
अनदेखी नहीं की, उन अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जिस विभाग की वो शिकायत थी, जी, तुरंत उसका लाभ भी मिला। लाभ मिला है। हरियाणा की जनता मनोहर लाल के कामों से पूरी संतुष्ट है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मनोहर लाल जी की आयु लंबी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। मनोहर लाल जिंदाबाद और जिंदाबाद रहे। तो आज हमारे बीच में महेंद्र प्रेमी जी रहे। महेंद्र प्रेमी जी ने बहुत ही संक्षेप में मनोहर योजनाओं के बारे में हम सबको अवगत कराया, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपसे यही एक निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो त्योहार है, ये मनाने के लिए हम तैयार रहे। आने वाली 25 तारीख को हम अपने देशभक्ति के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने देश को एक विश्व स्तर का एक विश्व गुरु बनाने के लिए और विकसित भारत, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करते हुए हमें 25 मई को भारी बहुमत से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को यहां से करनाल लोकसभा क्षेत्र से विजय बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।